हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ #अलाइव मूवी को। तो कहानी की शुरुआत में हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर जुनवू को देखते हैं, जो अपने घर में बैठे कंप्यूटर पर अपने दोस्तों के साथ लाइव गेमिंग कर रहा था। गेम के दौरान उसके दोस्त जुनवू से कहते हैं कि क्या सच में हमारे शहर में ये सब हो रहा है, क्या तुम टीवी ऑन करके देख सकते हो। जुनवू को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो हेडफोन्स हटाकर टीवी को ऑन करता है, जहाँ न्यूज में दिखा रहे थे कि पूरे शहर में काफी खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है और लोग एक दूसरे को काट कर इन्फेक्ट कर रहे हैं। ये वायरस इतना खतरनाक है कि लोग चंद सेकंड में ही ज़ॉम्बी बन रहे हैं। तभी जुनवू के फोन पर मैसेज आता है कि वायरस फैलने की वजह से पूरे शहर में इमरजेंसी लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो सब अपने घर में ही रहे और खाने पीने के सामान को स्टोर करे जब तक ये पूरा मसला सुलझ नहीं जाता। ये देखने के लिए जब जुनवू खिड़की से बाहर देखता है तो रास्ते पर हर तरफ ज़ॉम्बीज थे, जो बचे हुए इंसानों को भी काट कर उन्हें ज़ॉम्बीज बना रहे थे। उसी वक्त कोई जुनवू के दरवाजे पर दस्तक देता है। जुनवू जब दरवाजा खोलता है तो उसका पड़ोसी जबरदस्ती अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर देता है। जुनवू अपने पड़ोसी को बाहर जाने के लिए कहता है, पर वो बाहर जाने से साफ मना कर देता है क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकता था। तो वो जुनवू से कहता है कि क्या मैं तुम्हारा वॉशरूम यूज कर सकता हूँ। उस पर जुनवू उसे वॉशरूम यूज करने देता है। जो कुछ न्यूज में दिखा रहे थे उससे जुनवू को अपने पड़ोसी पर शक होता है, इसलिए वो सेल्फ डिफेंस के लिए चाकू निकालता है और जैसे ही वो पड़ोसी वॉशरूम से बाहर आता है, जुनवू उसे चाकू दिखाकर घर से बाहर जाने के लिए कहता है। तभी उसका पड़ोसी देखते ही देखते एक ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है। क्योंकि जुनवू किसी को मार नहीं सकता था, इसलिए वो अपने पड़ोसी को पूरे ताकत से घर से बाहर निकालता है और दरवाजा बंद कर देता है। जुनवू दरवाजे के सामने एक फ्रिज को लगा देता है जिससे कोई भी अंदर ना आ सके। जुनवू अपने फैमिली को कॉल करता है, पर कॉल लग नहीं पाता। तभी उसे उसके माँ का मैसेज आता है कि क्या तुम सेफ हो, हम आज नहीं आ सकते, हम यहाँ सेफ है और तुम भी वहाँ सेफ रहना। तभी जुनवू एक स्टिकी नोट पर स्टे अलाइव लिखकर उसे अपने फैमिली फोटोग्राफ पर लगा देता है। यहाँ जुनवू को नहीं पता था कि लॉकडाउन कब तक रहेगा और उसे कब तक ऐसे ही घर में रहना होगा, क्योंकि उसके पास खाने की कमी थी, तो खाना बचाने के लिए वो भूखा ही सो जाता है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि सब अपना पिक्चर क्लिक करके मदद के लिए उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे हैं। इसलिए जुनवू भी एक पेपर पर अपना एड्रेस लिखकर पिक्चर क्लिक करता है और #स्टे अलाइव लिखकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है ताकि कोई उसकी मदद करने के लिए आए। कुछ देर बाद वो अपने ड्रोन पर अपना फोन लगाकर उसे पूरे शहर में उड़ाता है, ये देखने के लिए कि क्या कोई इंसान बचा है या नहीं। पर पूरा का पूरा शहर ज़ॉम्बीज की लपेट में आ चुका था। तभी उसके ड्रोन की बैटरी भी खत्म होने आती है, इसलिए वो फौरन अपने ड्रोन को वापस लाकर गेम खेलने लगता है। पर इंटरनेट सेवाएं भी बंद होने की वजह से उसका कनेक्शन चला जाता है, इसलिए वो दुखी होकर सोने की कोशिश करता है। रात होने पर जुनवू को बाहर से कुछ आवाजें आती है, इसलिए वो बाहर देखता है। जुनवू देखता है कि एक लेडी ऑफिसर के पीछे कुछ ज़ॉम्बीज पड़े हैं। अब यह ऑफिसर की गोलियां भी खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से सारे ज़ॉम्बीज उस लेडी ऑफिसर पर एक साथ टूट पड़ते हैं। जुनवू उस ऑफिसर को मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए वो चिल्लाकर उस ऑफिसर को बचाने की कोशिश करता है। जुनवू के चिल्लाने की आवाज सुनकर एक ज़ॉम्बी दरवाजा खोलकर घर के अंदर आने की कोशिश करता है। जुनवू जानता था कि वो उस ज़ॉम्बी को नहीं रोक सकता, इसलिए वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए भागते हुए बालकनी से लटक जाता है और यहाँ वो ज़ॉम्बी जुनवू का पीछा करते करते बालकनी से नीचे गिर जाता है। जुनवू अंदर आकर देखता है कि फ्रिज गिरने की वजह से अंदर रखा सारा खाना बर्बाद हो गया है, जिस वजह से वो काफी दुखी हो जाता है। अब यहाँ जुनवू को घर में ही रहे लगभग 7 दिन बीत चुके थे और खाना ना होने की वजह से वो कुछ स्नैक्स के साथ ड्रिंक्स करता है, पर इससे भी उसकी भूख शांत नहीं होती। अब यहाँ हमें 10वां दिन दिखाया जाता है, जहाँ जुनवू एक वीडियो बनाता है, ये कहते हुए कि मेरा खाना पानी सब खत्म हो गया है, पर फिर भी मैं बाहर नहीं जाऊंगा। कोई भी सिग्नल ना होने की वजह से वो किसी को भी कांटेक्ट भी नहीं कर पाता। तभी उसे याद आता है कि रेडियो के लिए कभी भी सिग्नल की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो अपने ईयरफोन्स ढूंढता है, पर वायरलेस ईयरफोन्स होने की वजह से वो फिर से निराश हो जाता है। जिसके बाद हम 15वें दिन को देखते हैं।
जहाँ जुनवू घर पर ही रहकर काफी बोर हो गया था, क्योंकि ना अब उसके पास खाने के लिए कुछ था ना ही पीने के लिए पानी। और क्योंकि उसने सारी अल्कोहल भी पी ली थी तो नशे में उसे इल्यूजन्स होने लगते हैं कि उसकी फैमिली घर वापस आ गई है। पर कुछ देर बाद वो समझ जाता है कि वो सिर्फ उसका भ्रम है। तभी थोड़ा नेटवर्क आते ही जुनवू का फोन बजता है, जिसमें उसके माँ का वॉइस मैसेज था। नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए वो नेटवर्क बढ़ाने के लिए बालकनी पर लटक कर वॉइस मैसेज सुनता है, जहाँ उसकी माँ कहती है कि हम सब डैड के ऑफिस में है और सुरक्षित है। तभी उसे वॉइस मैसेज में ज़ॉम्बी की आवाजें आती है और अपने फैमिली की चीखें सुनाई देती है। और यहाँ वो समझ जाता है कि उसकी फैमिली अब नहीं रही। इसलिए गुस्से में जुनवू घर की सारी चीजें तोड़ने लगता है और अपने रूम से बाहर आकर एक ज़ॉम्बी को मार देता है। जुनवू गुस्से में और आगे जाता है, जहाँ वो देखता है कि काफी सारे ज़ॉम्बीज उसके तरफ आ रहे हैं। इसलिए डर के मारे फिर से वो अपने रूम में आ जाता है। अब जुनवू को घर में पड़े लगभग 20 दिन बीत चुके थे। उस रात को वो बाहर देखता है कि आर्मी ज़ॉम्बीज को मारने के लिए बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, क्योंकि जुनवू के पास ना खाना बचा था ना पानी, और ना ही वो ज़ॉम्बी का खाना बनना चाहता था। इसलिए वो खुदकुशी को अपना रास्ता बना लेता है। वो खुद को फांसी लगाने ही वाला था कि कोई सामने के अपार्टमेंट से उसके ऊपर लेजर लाइट मारता है। जुनवू यहाँ देखता है कि सामने एक लड़की है जो उसे खुदकुशी करने से मना करती है। जुनवू यहाँ थोड़ा खुश होता है क्योंकि उसे जीने की अब उम्मीद थी। सुबह होते ही जुनवू जब उस लड़की से बात करता है तो उसे पता लगता है कि उस लड़की का नाम किम है। तभी किम के दरवाजे पर एक ज़ॉम्बी आता है जो किम के बनाए गए ट्रैप में फंस जाता है और किम उस ज़ॉम्बी को कुल्हाड़ी की मदद से मार देती है। अगले दिन वो दोनों फिर से मिलते हैं, जहाँ किम देखती है कि जुनवू काफी भूखा है। इसलिए वो उसे खाना देने के लिए एक बॉल को रस्सी बांधकर उस बॉल को जुनवू के अपार्टमेंट की तरफ फेंकती है, पर वो बॉल नीचे गिर जाता है। जुनवू अपना दिमाग लगाता है, जहाँ वो अपने ड्रोन को किम के पास ले जाता है और किम ड्रोन को रस्सी बांधकर खाना उस तक पहुंचाती है। इतने दिनों का भूखा जुनवू खाना मिलते ही उस पर टूट पड़ता है। उसी दौरान जुनवू देखता है कि किम के अपार्टमेंट के नीचे गिरी हुई रस्सी एक ज़ॉम्बी पकड़ लेता है, जो पेशे से एक फायर फाइटर था। क्योंकि उसके लिए रस्सी से ऊपर जाना काफी आसान था तो वो रस्सी काफी जोर से खींचता है, जो किम ने एक टेबल से बांधी हुई थी। रस्सी को खींचने की वजह से किम उस टेबल से टकराकर बेहोश हो जाती है। टेबल बालकनी में ही फंस जाता है और ज़ॉम्बी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगता है। और अब वो ज़ॉम्बी किम के बालकनी तक पहुंच गया था। किम को बचाने के लिए जुनवू अपने ड्रोन को उस ज़ॉम्बी के पास ले जाकर उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तभी जुनवू के घर के बाहर भी एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो अंदर आने की कोशिश कर रहा था, और उसी वजह से जुनवू का ध्यान ड्रोन के कंट्रोल से हट जाता है और वो ज़ॉम्बी ड्रोन को पकड़ लेता है। और उसी वक्त किम होश में आ जाती है और उस ज़ॉम्बी का हाथ काटकर उसे नीचे गिरा देती है, जिस वजह से वो ज़ॉम्बी मारा जाता है। नेक्स्ट सीन में जुनवू देखता है कि उसका सारा खाना अब लगभग खत्म हो चुका था, इसलिए वो चुपके से पड़ोसी के कमरे में आकर खाना ढूंढने लगता है और उसे थोड़ा बहुत खाना मिल भी जाता है। तभी वो दीवार पर लगे उस घर के ओनर के फोटो फ्रेम्स को देखता है, जिसे देखकर उसे पता लगता है कि इस घर का ओनर काफी एडवेंचरस था। उसे ट्रेकिंग का काफी शौक था, इसलिए वो घर की तलाशी लेने लगता है, इस उम्मीद में कि शायद उसे कोई काम की चीज मिल जाए। ढूंढने पर उसे काफी सारी चीजें मिलती है जो उसके काम की थी। जुनवू वायर वाले ईयरफोन्स, वॉकी डॉकी और कुछ और मशीनरी का सामान लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उस घर में मौजूद एक ज़ॉम्बी जुनवू पर अटैक कर देता है, पर जैसे तैसे वो खुद को बचाकर अपने रूम में आ जाता है और एक बैग में कुछ खाना और वॉकी डॉकी रखकर उस बैग को किम के पास भेजता है। और वॉकी डॉकी के जरिए अगले दिन वो काफी देर तक एक दूसरे से बातें किया करते हैं। तभी अचानक जुनवू खुश होता है और कहता है कि बारिश हो रही है, हमें जल्दी से पीने का पानी भरना चाहिए। जब वो खिड़की में आता है तो देखता है कि वहाँ कोई बारिश नहीं हो रही। असल में ज़ॉम्बीज पूरे बिल्डिंग में फैल चुके थे और यह आवाज उनके कदमों की थी जो बारिश जैसे लग रही थी। किम जुनवू को कहती है कि तुम्हारे 8th फ्लोर पर मैंने किसी भी ज़ॉम्बी को नहीं देखा, हमें वहाँ जाकर खाना ढूंढना होगा। जिसके बाद किम कुल्हाड़ी लेकर हार्नेस के जरिए नीचे आ जाती है और बड़ी बहादुरी से काफी सारे ज़ॉम्बीज को मार गिराती है। तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी किम पर टूट पड़ता है। तभी जुनवू वहाँ आकर किम को बचा लेता है और अब दोनों यहाँ ज़ॉम्बीज को मारते हुए बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर आते हैं, जहाँ कुछ ज़ॉम्बीज उनका पीछा करने लगते हैं। तभी एक आदमी उन दोनों को अपने घर में लेकर दरवाजा बंद कर देता है और उन्हें अपने कमरे में लाकर उन्हें खाना देता है। वो आदमी इनसे कहता है कि जब तक रेस्क्यू टीम आकर हमें बचा नहीं लेती तब तक तुम यहाँ रुक सकते हो। ये बात सुनकर जुनवू काफी खुश हो जाता है। तभी अचानक से जुनवू बेहोश हो जाता है, जिसके
कुछ देर बाद किम भी बेहोश हो जाती है। असल में उस आदमी ने उनके खाने में नींद की दवाई मिलाई थी। वो आदमी किम को ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है जहाँ उसने अपनी बीवी को बंद करके रखा था जो एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। असल में वो इंसानों को अपनी ज़ॉम्बी वाइफ को खिलाता था ताकि उसकी भूख शांत रहे। उस आदमी की ज़ॉम्बी वाइफ जैसे ही किम को काटने उस पर झपट पड़ती है तो अंदर की आवाजें सुनकर बाहर जुनवू को भी होश आ जाता है, जो उस आदमी पर गन पॉइंट करता है और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है। कुछ पल बाद उस आदमी को अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती तो उसे लगता है कि उसकी बीवी ने किम को मार दिया, इसलिए वो धीरे से दरवाजा खोलता है। जिसके बाद किम उस ज़ॉम्बी को उसी आदमी के ऊपर छोड़ देती है और वो अब अपने ही पति को इन्फेक्ट कर देती है। इससे पहले कि वो आदमी भी ज़ॉम्बी बने किम उन दोनों को शूट कर देती है। गोली की आवाज सुनकर सभी नीचे मौजूद ज़ॉम्बीज़ अब ऊपर आने लगते हैं। दोनों यहाँ जान चुके थे कि अब उनका बचना नामुमकिन है, इसलिए किम जुनवू को गन देकर उसे शूट करने के लिए कहती है। तभी उन्हें बाहर से हेलीकॉप्टर की आवाज आती है जो असल में रेस्क्यू टीम थी जो सर्वाइवर्स को बचाने के लिए घूम रहे थे। इसलिए वो दोनों मरने का प्लान कैंसिल करके ऊपर छत की तरफ भागने लगते हैं। जैसे तैसे ज़ॉम्बीज़ को रोकते हुए वो छत पर आते हैं जहाँ उन्हें पता लगता है कि वहाँ कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं है और यहाँ वो ज़ॉम्बीज़ भी दरवाजा खोलकर छत पर आ जाते हैं उन्हें मारने के लिए। जुनवू कुछ ज़ॉम्बीज़ को तो शूट करके मार देता है पर अब उसके रिवॉल्वर की गोलियां भी खत्म हो चुकी थी और यहाँ वो हार मानकर मौत को कबूल करते हैं कि तभी वह हेलीकॉप्टर के साथ रेस्क्यू टीम आकर उन्हें रेस्क्यू कर लेती है। तभी उनके मोबाइल का नेटवर्क भी रिस्टोर हो जाता है जहाँ जुनवू को पता लगता है कि जो स्टे अलाइव की पोस्ट उसने की थी उसी की वजह से रेस्क्यू टीम उस तक पहुंच पाई और अब मिलिट्री उन सारे सर्वाइवर्स को भी रेस्क्यू कर रही थी जिन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे। जुनवू अपने पोस्ट का हैशटैग स्टे अलाइव के वर्ड्स को चेंज करके अलाइव कर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।